वारिस करेंगे खबरों की शुरुआत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के अहम खबरों के साथ। सांबा जिले के घगवाल में प्रवासी मजदूरों से भरी एक बस नहर में गिर गई, जिसमें दर्जनों मजदूर घायल हो गए। 1 जुलाई से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली से कठुआ पहुंचे शिव भक्तों का सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र तागड़े ने जोरदार स्वागत किया। मेवे से जुड़े किसानों ने सरकार और संबंधित विभागों से टंगमग और अन्य क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज बनाने की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से किसानों को काफी नुकसान होता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 17 जून को आए भूकंप के झटकों ने एक बार फिर लोगों को खौफजदा कर दिया है। 24 घंटों के अंदर तकरीबन 6 बार जमीन को कांपते हुए महसूस किया गया। लगातार भूकंप के झटकों से लोगों में डर का माहौल है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत बरनोटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने भी शिरकत की। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के महासचिव जगदेव गागा ने मोदी सरकार के 9 साल के शासन को सभी मोर्चों पर विफल बताते हुए निशाना साधा। जगदेव गागा ने जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और अन्य मुद्दों के कारण बुरी तरह से पीड़ित हैं। राजौरी जिले के गुलाटी इलाके में कार दुर्घटना में 4 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना तब हुई जब कार सड़क से फिसल गई और एक खाई में जा गिरी। घायलों को बचाव दल द्वारा अस्पताल ले जाया गया। कठुआ के कालीबाड़ी कठुआ रोड पर ई रिक्शा कार से टकरा गया। रिक्शा में स्कूली बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने कहा कि शहर में बिना लाइसेंस के दर्जनों लोग ई रिक्शा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमवीडी विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। सोपोर पुलिस ने परवेज अहमद भट्ट नामी एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी सोपोर शब्बीर नवाब ने बताया कि ड्रग सप्लायरों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। इसी कड़ी में कोडीन की 12 बोतलें के साथ ड्रग पेडलर को पकड़ा गया। स्कॉस जम्मू के वाइस चांसलर सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने कृषि विज्ञान केंद्र राजौरी की 13वीं वैज्ञानिक सलाहकार बैठक की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में वाइस चांसलर ने केवी की गतिविधियों की आलोचनात्मक समीक्षा की और किसानों के लाभ के लिए वैज्ञानिकों को विभागों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। शोपिया के किलर ब्लॉक को जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं में बेहतरी के लिए 3रा स्थान दिया गया है। बारामूला में मिशन शक्ति वन स्टॉप सेंटर द्वारा एक लड़की को 10 साल बाद उसके परिवार से मिलवाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता नासिर असलम वानी ने कहा कि अगर पूरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो जम्मू कश्मीर में एलजी की हुकूमत क्यों। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए नासिर असलम वानी ने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर बीजेपी एलजी राज को सही मानती है तो पूरे देश में राज्यपाल शासन लागू कर देना चाहिए। पीएमएवाई योजना के मुद्दे को लेकर कुपवाड़ा प्रखंड के सरपंचों ने प्रखंड अधिकारी के खिलाफ विरोध किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो वो इस्तीफा दे देंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की किश्तवाड़ इकाई ने स्थानीय मुद्दों को हल करने में विफल रहने के लिए प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का नेतृत्व पीडीपी के वरिष्ठ नेता शेख नासिर एडवोकेट ने किया। विरोध के दौरान केंद्र सरकार, एलजी प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। कार्यकारी पार्षद ताशी ने पदम संस्कार में जम्मू कश्मीर बैंक के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बैंक कर्मचारी और ग्राहक उपस्थित रहे। सांबा जिले के घगवाल में प्रवासी मजदूरों से भरी एक बस नहर में गिर गई, जिसमें दर्जन भर मजदूर घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार प्रवासी मजदूरों से भरी बस कश्मीर जा रही थी। सभी मजदूर ईंट भट्टे पर काम करने जा रहे थे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद लद्दाख के प्रतिनिधि मंडल ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक काफी हद तक सकारात्मक रही। इनमें लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा 6ठी अनुसूची में शामिल करना, नौकरियों के लिए सेवा आयोग और कारगिल और लेह दोनों मुद्दों के लिए संसद में नुमाइंदगी शामिल। सैयद बशारत बुखारी ने कहा कि उनके पास सज्जाद लोन के खिलाफ कुछ भी नहीं है। पार्टी छोड़ने की वजह व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक थी। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का फैसला नहीं किया है, हालांकि उन्हें कई प्रस्ताव मिल रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगला चुनाव जम्मू कश्मीर के लोगों के अस्तित्व के लिए होगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को कहा है। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने यात्री निवास भवन के सभी कमरों को सैनिटाइज किया। सुरक्षा एजेंसियों ने जवानों ने मेटल डिटेक्टर और स्नीफर डॉग्स की मदद से जम्मू में यात्री निवास भवन के आंतरिक और बाहरी हिस्से की तलाशी। एलर्जी अवेयरनेस प्रोग्राम के मद्देनजर श्रीनगर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान देश विदेश के विशेषज्ञ एलर्जी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाल के वर्षों में एलर्जी एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभर रही है। जम्मू नगर निगम शहर में नई टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हाल के वर्षों में जम्मू शहर का तेजी से विस्तार हो रहा है, इसलिए उन्होंने केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी से जम्मू के लिए एक नई टाउनशिप को मंजूरी देने की मांग की। पीडीपी ने जम्मू में शामिल किए गए नए नेता प्रभात शर्मा के स्वागत के लिए एक सप्ताह समारोह आयोजित किया। आरएसपुरा के रहने वाले प्रभात शर्मा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और श्रीनगर में पीडीपी में शामिल हो गए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को सब्सिडी पर राशन बंद करने के सरकार के फैसले को जन विरोधी बताया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपा गया है। ऐसा कोई भी फैसला स्वीकार नहीं होगा। हनुमान मंदिर मेंढर के ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटना पेश आई। बाद में दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। ट्रांसफार्मर खराब होने से मेंढर कस्बे के कई घरों की बिजली गुल हो गई। टीबी उन्मूलन पर उत्तर क्षेत्र टास्क फोर्स ने जीएमसी श्रीनगर में एक बैठक की, जिसमें नेशनल टास्क फोर्स ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार भारद्वाज ने कहा कि कोविड ने टीबी उन्मूलन की प्रगति को धीमा कर दिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश टीबी उन्मूलन में प्रगति पर है और सरकार कार्यक्रम का समर्थन कर रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुक्खू कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई और फैसले हुए। भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। एचपीएसएससी की परीक्षा में जो पेंडिंग है, एचपीएसएससी कराएगा। कैबिनेट ने कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शिमला शहर को 20 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। शिमला के चौड़ा मैदान में सीएम और डिप्टी सीएम ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर, सीपीएस रामकुमार, विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। शिमला में सचिवालय के बाहर नौकरी और भर्ती को लेकर 3 अलग-अलग प्रदर्शन हुए। पहले जेबीटी अभ्यर्थी, फिर आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मी और अब वोकेशनल टीचर्स भी सड़कों पर उतर चुके हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2200 वोकेशनल शिक्षकों को छुट्टियों का भी वेतन मिलेगा। हर साल इनके मानदेय में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। सीएम ने आश्वासन दिया है, जल्द जारी होगी अधिसूचना। कोविड काल में सेवाएं देने वाले आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों को भी अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा। इनकी नियुक्ति कोरोना काल में हुई थी और 30 जून को इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, जिससे इन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। चंबा के मनोहर लाल हत्याकांड पर बवाल जारी है। बिलासपुर में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक से लेकर डीसी ऑफिस तक विरोधी रैली निकाली गई। विपक्ष और हिंदूवादी संगठन मनोहर हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ लगातार एनआईए की जांच की मांग कर रहा है, तो कांग्रेस कह रही है कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिससे सारा सच सामने आ जाएगा। कांग्रेस नेता सतपाल रायजादा ने ऊना में भगवान शिव पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले डॉक्टर नदीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। रायजादा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, जिसके चलते उसे अग्रिम जमानत के लिए शिमला भागना पड़ा। बिलासपुर एम्स से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। अस्पताल में तैनात एक महिला सुरक्षाकर्मी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। यौन शोषण का आरोप अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर पर। पीड़ित महिला सिक्योरिटी गार्ड ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया, जिसमें आरोपी सुपरवाइजर महिला से सेक्सुअल रिलेशन की डिमांड कर रहा है। महिला बार बार मना कर रही है। लाहौल स्पीति में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ केलोंग में रेस अगेंस्ट कैंपेन का आगाज हुआ। सकश नाला से कमांडर नाला और पुलिस लाइन ड्रग्स के खिलाफ दौड़ का आयोजन किया गया।
ऊना में मानसून की दस्तक से पहले जिला प्रशासन ने आपदाओं से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी। इसी कड़ी में एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन कर मानसून के दौरान स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। मनाली के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर इन दिनों पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए काफी संख्या में पर्यटक कुल्लू और मनाली पहुंच रहे हैं और रिवर राफ्टिंग सहित अन्य साहसिक गतिविधियों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है। सोमवार को गुप्त नवरात्रि के पहले ज्वालामुखी शक्तिपीठ में भव्य पूजा का आयोजन हुआ। पूजा में विधायक संजय रत्न अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। सोलन में मां शूलिनी देवी मंदिर की ओर से आज भगवती जागरण और 21 जून को भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय पर जानकारी देते हुए मां शूलिनी सेवा मंदिर के प्रधान धर्मेंद्र ठाकुर ने बताया कि 35 सालों से ये भगवती जागरण और भंडारा करवाया जा रहा है और इस साल भी ये विशाल भंडारा करवाया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के दौरान अमरनाथ में हर साल नालागढ़ की शिव गौरी मंदिर की ओर से यात्रा वाले रास्ते में भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस साल 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसे लेकर शिव गौरी मंदिर की तरफ से भंडारे का सामान ट्रक से रवाना कर दिया गया। आदिपुरुष फिल्म को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को लखनऊ के हजरतगंज में किसान और मुस्लिम नेताओं ने फिल्म के डायलॉग को लेकर विरोध जताया और प्रदर्शन किया। आदिपुरुष फिल्म का पुतला फूंककर विरोध जताया गया। गाजीपुर में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। भीषण गर्मी और लू के चलते बड़ी संख्या में लोग बीमारी का भी शिकार हो रहे हैं। भीषण गर्मी के इस मौसम में जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जिला अस्पताल के सभी वार्ड और बेड मरीजों से भरे दिखे। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते 15 जून से 18 जून के बीच 4 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है और लखनऊ में अधिकारी मौतों में वृद्धि की जांच कर रहे हैं। 15 जून को कम से कम 104 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 23 लोगों की मौत हुई। बिपरजॉय को लेकर सरकार गंभीर है। राजस्थान के सीएम गहलोत ने अहम बैठक बुलाई है। तूफान से उपजे हालात की कर रहे हैं समीक्षा। सीएम गहलोत तूफान प्रभावित जिलों का दौरा करने का भी उनका प्लान है। राजसमंद के कुंभलगढ़ में नाले में डूबे 2 बच्चे, 7 साल के बच्चे और 9 साल के लड़के की मौत। दोनों के शवों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। 1 लाख से ज्यादा लोगों की बंद की पेंशन फर्जीवाड़ा कर उठा रहे थे पेंशन। सामाजिक न्याय विभाग रिकवरी करेगा। हेरिटेज नगर निगम जयपुर में कांग्रेस के पार्षदों का धरना जारी है। मेयर मुनीश गुर्जर ने कहा कि ये धरना अब पार्षदों की स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। इस प्रदर्शन में बीजेपी के पार्षद भी शामिल हुए। राजस्थान में ऑपरेशन वज्र के तहत अपराधियों पर कार्रवाई जारी है, जिसमें हिस्ट्री शीटर को चिन्हित कर उनकी अवैध संपत्ति को ब्यौरा इकट्ठा कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस ऑपरेशन के तहत प्रदेश के 5000 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स की संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा किया गया है। जयपुर की शाहपुरा पुलिस ने कस्बे के तमिया में संचालित पनीर बनाने के कारखाने में रेड मारी। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजा है। राजस्थान में उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की कोशिशें जारी हैं। प्रदेश में प्रदूषण के स्तर के आधार पर 4 श्रेणी में इन्हें बांटा गया है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रदूषणकारी उद्योगों को रेड कैटेगरी, दूसरे नंबर पर प्रदूषक इंडस्ट्री और को ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मई में रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों को संभाल कर इतिहास रच दिया है। यहां पिछले सालों की तुलना में यात्री यातायात मई में लगातार 5 लाख तक पहुंच चुका है। जयपुर एयरपोर्ट ने तकरीबन 37,683 अंतर्राष्ट्रीय और 4,16,103 घरेलू यात्रियों के साथ एक बेहद उपयोगी महीना देखा। अलवर के मालखेड़ा क्षेत्र के लिली गांव में दूध पीकर सोए एक ही परिवार के 4 बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसको परिजन उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से चारों बच्चों को अलवर शिशु चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का व्यापक असर अजमेर में देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बरसात ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने बिपरजॉय तूफान की वजह से बिगड़े हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और जिस तरह से ये प्राकृतिक आपदा आई है उसके लिए भी सरकार जनता के साथ खड़ी है।
सीएम अशोक गहलोत 21 जून को दौसा आएंगे और दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर का निरीक्षण करेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए एक और जहां प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। टोंक का देवली थाना हुआ पानी थाना परिसर में भरा बारिश का पानी, माल खाने से पानी निकालते नजर आए पुलिसकर्मी। राजस्थान की गहलोत सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है, जिसके तहत सीएम गहलोत ने 3 जिलों में धार्मिक स्थलों यानी मंदिरों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, ऐसी बात कही, जिसके तहत 13 करोड़ 48 लाख के कामों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार का ऐलान किया गया है। पवित्र ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अमित शाह ने तारीफ की। पुरस्कार पर सवाल उठाने पर रविशंकर ने कांग्रेस को घेरा है। देश भर में फिल्म आदिपुरुष का विरोध देखा जा रहा है। फिल्म पर बैन लगाने की मांग विरोध के बीच मनोज मुंतशिर को पुलिस सुरक्षा विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, किसी भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं, किसी को इसका अधिकार नहीं, कार्रवाई होगी। भोपाल में युवक से बदसलूकी और धर्मांतरण का दबाव बनाने पर सरकार सख्त है। आरोपियों का जुलूस निकाले जाने के बाद अवैध निर्माण पर चढ़ा हथौड़ा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए तीनों आरोपी। 27 जून को एमपी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात, पार्टी के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सतपुरा भवन में लगी आग को जांच कमेटी ने साजिश मानने से इनकार कर दिया है। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग, सरकार को सौंपी रिपोर्ट। जबलपुर में महिला आरक्षक से छेड़छाड़, वीवीआईपी सुरक्षा में लगे सहकर्मियों का आरोप, कैंट थाने में पीड़ित ने की शिकायत। रतलाम में पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी पर रिश्वत लेने के आरोप, ऑडियो और वीडियो वायरल, अधिकारी ने बदनाम करने की बताई साजिश। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मामले में 2 और शिक्षकों पर गिरी गाज। मुरैनावा सी और शिक्षक टीकमगढ़ में थे तैनात, 1 एफआईआर हुई है दर्ज। निवाड़ी में कांग्रेस नेता दामोदर यादव के बिगड़े बोल, अधिकारियों को बताया नालायक, आरएसएस के झंडे को प्रणाम करने के लगाए आरोप। उज्जैन में हेलीपैड पर टला बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर के पंखे में फंसा कांग्रेस का झंडा। महिदपुर में थी कमलनाथ की सभा। योग में हुई संस्कार धानी, जगह जगह योग प्रशिक्षण शिविर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य आयोजन, उपराष्ट्रपति के अलावा सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री मितान योजना का बढ़ा दायरा, अब प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में भी होगी लागू। योजना के तहत अब तक 96,258 लोगों ने बनवाए हैं प्रमाण पत्र। रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल, पीएससी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन, सीएम हाउस के घेराव की कोशिश, तोड़े गए बैरिकेड्स, कांग्रेस ने बताया फ्लॉप शो। कोरबा में मार्केट कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ, 3 लोगों की जान गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई। दुर्ग में नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया, अवैध कब्जा हटाने की कोशिश के लिए पहुंची थी टीम। निगम कर्मचारियों के साथ अतिक्रमणकारियों ने की झूमाझटकी। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, 108 एम्बुलेंस के चालक के द्वारा पैसा मांगने पर प्रभारी ने लिया संज्ञान जांच के आदेश दिए। बिहार के साहिबगंज में घुसपैठ पर न्यूज 18 की बड़ी पड़ताल, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बदल दी संथाल परगना की डेमोग्राफी। चतरा को सीएम हेमंत सोरेन ने दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात, जनता से जुड़ने के लिए फिर से अभियान शुरू करने का ऐलान। झारखंड में लोकसभा की सभी 14 सीट के लिए एनडीए और यूपीए में दंगल की तैयारी, बीजेपी के हर दांव को पस्त करने में जुटा महागठबंधन। रांची में जैक ऑफिस में 11वीं की परीक्षा में फेल हुए छात्रों का हंगामा, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग, 3 छात्र किए गए डिटेन। रांची के जगन्नाथ मंदिर में नेत्रदान के बाद भगवान के लोगों ने दर्शन किए, आज शाम में निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर, कोल्हान जंगल में फिर मिले 5 आईडी बम, 4 स्पाइक होल भी किए गए बरामद, गड्ढा कर लगाए गए थे रॉड और तीर, बम निरोधक दस्ते ने किया बम डिफ्यूज।
चतरा में जेएमएम की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। करबला मैदान में इस दौरान आजसू पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जेएमएम का दामन थामा। इसमें आजसू पार्टी के नेता मनोज चंद्रा हजारों समर्थकों के साथ सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम में शामिल हुए। खूंटी के बिरसा कॉलेज परिसर में कैरियर काउंसलिंग और स्किल सेल एनीमिया पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसका उद्घाटन किया। राजधानी रांची में हर दिन बढ़ते पारे के साथ पानी को लेकर मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। रांची के आस्था रेजिडेंसी में रहने वाले 300 फ्लैट के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। राजधानी रांची में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ रांची का तापमान भी 40 डिग्री से नीचे आ गया। हालांकि राज्य के कई जिले में पारा अभी भी 40 डिग्री के करीब है। राजधानी रांची में ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर ऑनलाइन चालान काटने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां बगैर हेलमेट और स्पीड वायलेशन के लिए कैमरे के जरिए चालान काटे जा रहे हैं, तो वहीं गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले भी ट्रैफिक पुलिस के निशाने पर हैं। अररिया में हथियार के बल पर 23,51,000 रुपए की लूट से हड़कंप। अपराधियों ने सीएसपी संचालक को पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया। पटना में रास्ते के विवाद में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। सहरसा में देवर ने की भाभी के मर्डर के बाद खुदकुशी। मुंगेर में अनुमंडल अस्पताल के क्लर्क की हत्या से हड़कंप। 23 जून को विपक्षी दलों की महाबैठक से पहले महासियासत। 24 की लड़ाई से पहले पक्ष विपक्ष में सियासी घमासान जारी। 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। पूछा, क्या विपक्ष के नेता बिहार में भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार से पूछेंगे सवाल। बीजेपी ने सरकार पर जेडीयू सांसद के रिश्तेदारों को एम्बुलेंस संचालन का ठेका देने का लगाया आरोप। जवाब में जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सांसद। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार में 1600 करोड़ के एम्बुलेंस टेंडर के घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर जेडीयू सांसद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को ये टेंडर दिया। आरा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर एक टोल कर्मी की महज 50 रुपए चुराने के आरोप में हरियाणा के बाउंसरों ने पीट कर उसकी जान ले ली। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी हो गई है। बच्चा चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अस्पताल से बच्चे की चोरी का वीडियो सामने आने के बाद सवाल हॉस्पिटल मैनेजमेंट और सुरक्षा पर खड़े हो रहे हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ट्वीट कर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में जो लिखा उस पर बयानबाजी शुरू हो गई। अखिलेश सिंह ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताया और लंबी उम्र की कामना की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जेके। नमस्कार। हेडलाइंस